सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे और कुछ भी अलग? सबके सभी इजी था मेरे लिए, मतलब कुछ हार्ड ही नहीं था। आप बताएंगे सबसे पहले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन सोल्व किए थे? सर हम तीनों किए थे, हम जो तीनों एक साथ किए, हम तीनों किए थे, तो हमारे सर एक साथ तैयारी किए हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर से क्या आपको हेल्प मिला? सब प्रीवियस से बहुत और हम इसीलिए अपने वीडियो में सजेस्ट करते हैं सबको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सोल्व करें। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत ही आइडिया मिलता है, आप पैटर्न जान पाते हैं बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट से आते हैं। तो आप बताएं कि आप 2 घंटे में सोल्व किए होंगे पेपर, उसमें लाइक मैथ भी है, साइंस भी है, इंग्लिश भी है, जीके जीएस भी है। कौन सा पोर्सन ज़्यादा अच्छा रहा? लाइक इसमें मैथ था, साइंस था, इंग्लिश था, एसएसटी था, कौन सा अच्छा गया आपका? सोशल साइंस। सोशल साइंस ईजी था। और हार्ड कौन सा लगा आपको? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, आज मैं आ चुका हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 8 के पास। अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रही है क्लास 9 की जामिया स्कूल की। सो जितने भी बच्चे हैं वो निकलेंगे एग्ज़ाम देकर, तो मैं उनसे जानने की उनका रिव्यू जानने की कोशिश करूँगा, कैसा उनका एग्ज़ाम गया है, किस तरह का पेपर था। तो आपको भी इससे अंदाज़ा मिलेगा किस तरह के पेपर आते हैं एंड क्या उनका एक्सपीरियंस था, मैं जानने की कोशिश करूँगा बेसिकली। तो अभी स्टूडेंट निकलने वाले हैं, तो चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं अभी। तो सबसे पहले बताएंगे आप कहाँ से हैं एंड नाम क्या है आपका? मोहम्मद नोमान नाम है मेरा, मैं दादरी से हूँ। दादी चांदमती। कौन सा स्टेट से? नोएडा गौतम बुद्ध का यूपी। अच्छा, नोएडा, मतलब आप दिल्ली से हैं। ओके, तो आप बताएंगे दिल्ली से जामिया में आज किसका एग्जाम देने के लिए आए हैं आप? 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम। ओके, 9th का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आए हैं आप। तो बताएंगे कि 9th के जो एंट्रेंस एग्जाम होती है जामिया की, कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें एंड आपने कितना अटेम्प्ट किया? 100 क्वेश्चन है, मैंने 100 to 100 अटैम्प्ट किए। ओके, तो कितना टाइम मिलते हैं इसको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को? 2 आवर। 2 आवर। तो क्या आपको सफिशिएंट टाइम लगा? आपका सारा जो क्वेश्चन है 2 घंटे में सोल्व हो गया सारा? यस। तो बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, लाइक मैथ, साइंस, इंग्लिश, किस तरह से होता है? मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडी। तो आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा करने में, कौन सा ईजी था? सोशल स्टडी। सोशल साइंस अच्छा था आपके लिए। तो कौन सा आपको डिफिकल्ट लगा? थोड़ा मैथ डिफिकल्ट लगा। ओके, तो आई होप भाई का सिलेक्शन हो, ये जामिया का पार्ट बने एंड मेरी यही दुआ है एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। तो भाई आप बताएंगे सबसे पहले कहाँ से हैं एंड आपका नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम है मोहम्मद रेहान हाशमी और मैं बिहार से हूँ। आप बिहार से आए हैं, जामिया में किस चीज़ का एग्जाम देने के लिए आए हैं आप? 9th एंट्रेंस का। 9th का एंट्रेंस का। ओके, तो बताएंगे कि इस 9th का एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं? 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं टोटल। 100 मार्क्स के टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। तो बताएं कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है एंड आपको कितना टाइम मिलता है सोल्व करने के लिए? 2 आवर्स मिलते हैं और मैथ, साइंस, सोशल और इंग्लिश का होता है क्वेश्चन। ओके, तो 2 आवर में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो बताएंगे आप कितने सोल्व किए क्वेश्चन टोटल? सॉल्व तो 100 किए पूरा। ओके, तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, नंबर भी कट? नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ओके, तो आपने कह रहे हैं कि आपने सभी को सोल्व किया है, तो आप बताएं किस तरह से आपने तैयारी किया था? लाइक आपने किसी जो गाइड होती है या बुक होती है उसको फॉलो किया था या सिलेबस स्टडी किया था, किस तरह से? दी कॉन्सेप्टम बुक होती है वो पढ़ा था, एनसीईआरटी बुक, और एक एप्लीकेशन एजुकेशन अड्डा उस पर से पढ़ा था। तो आपने सिलेबस स्टडी किया घर पर? जी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने जो स्टडी किया था द कॉन्सेप्टम से, क्या उससे क्वेश्चन आए हैं? हाँ, बहुत क्वेश्चन उससे आए हैं। ओके, तो आई होप भाई का अच्छा रिजल्ट हो, ये जामिया का पार्ट बने, यही मेरी दुआ है एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रीशियस। वेलकम। माय नेम इज़ अरीबा अंजुम। ओके, आप कहाँ से? टू भभुआ, कहाँ? बिहार। आप बिहार से हैं। ओके, तो बताएं कि आप बिहार से आज जामिया में किस चीज़ का एग्जाम देने के लिए आई हैं आप? एंट्रेंस एग्जाम। किस क्लास का? 9th। 9th क्लास का। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने इसमें होते हैं? 100 होते हैं। आपने कितना सोल्व किया है सारे? ऑल। ऑल। क्या इसमें नेगेटिव भी होता है मार्किंग? नहीं होता ना। ओके, तो आप बताएंगे आपने ऑल क्वेश्चन सोल्व किया है, तो बताएंगे कि इसमें आपने किस तरह से लाइक तैयारी किया था इसके लिए? बुक को फॉलो किया था या आप सेल्फ स्टडी कर रही थी घर पर? बुक से। ओके, तो आई होप इनका एग्जाम अच्छा गया है, तो इनका सिलेक्शन हो जामिया में, जामिया का पार्ट बने, यही मेरी दुआ है एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रीशियस टाइम। थैंक यू। तो सबसे पहले आप दोनों बताएं कि आपका नाम क्या है एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? माय नेम इज साहिल, आई लिव इन फरीदाबाद। ओके, आप बताएं। माय नेम इज़ वजफा, आई बिलोंग टू बिहार इन अररिया जिला। ओके, आप अररिया जिला से आए हैं। तो आप बताएं कि आप दोनों अररिया जिला से एंड बिहार से इतनी दूर से चल कर आए हैं, यहाँ किस चीज़ का एग्जाम देने के लिए आए हैं? जामिया एंट्रेंस का। आप भी? यस। तो बताएं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 तो आपने कितना अटेम्प्ट किया टोटल? आप? जी हमने। आपने भी? तो बताएंगे आपने टोटल अटेम्प्ट किया है, तो आपने किस तरह से इसमें तैयारी किस तरह से किया था? लाइक आप किसी बुक को फॉलो किए थे, सेल्फ स्टडी किए थे, किस तरह से? सर बुक को फॉलो किया, मैं सेल्फ स्टडी भी किया था। सेल्फ स्टडी भी किए हैं और बुक को कौन सा बुक फॉलो किए थे आप? यस, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। कौन सा क्लास का आप फॉलो किए थे एनसीईआरटी? क्लास 8th। 8 का। 8 के आते हैं क्योंकि 9th का इंटरेस्ट हो रहा है तो 8 से आते हैं क्वेश्चन। वेरी गुड। तो आई होप भाई का दोनों का सिलेक्शन हो, ये जामिया का पार्ट बने, यही मेरी दुआ है एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर। सो सबसे पहले बताएंगे आप कहाँ से हैं एंड आपका नाम क्या है? मैं यूपी से हूँ, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, आप यूपी से आए हैं, किस चीज़ का एग्जाम देने के लिए आए जामिया में? 9th 9th क्लास का। ओके, तो 9th क्लास का जो आप एग्जाम देने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं इसमें? 100 100 आते हैं। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया?
10 की है। आपने कितना अटेम्प्ट किया टोटल नंबर? सारे किए हैं। तो आपने तैयारी किस तरह से किया था? लाइक बुक को फॉलो किया था या किस तरह से? एनसीईआरटी भी फॉलो करे थे, यूट्यूब पे से ही पढ़े थे। तो क्या आपने सेल्फ स्टडी किया था? जी, यानी? तो बताएं कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो क्या आपको जो एनसीईआरटी पढ़े हैं उससे क्वेश्चन आया था पेपर में? जी, एनसीईआरटी से आए थे कुछ। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट होते हैं? लाइक साइंस, मैथ, किस तरह से होता है? थोड़ा बताने इसके बारे में। मैथ होते हैं 30 मार्क्स के आते हैं, मैथ SST 20 मार्क्स की आती है, साइंस 25 की आती है और इंग्लिश भी 25 की आती है। इंग्लिश भी 25 के। इस तरह से 100 क्वेश्चन होते हैं। तो आपने सभी अटेम्प्ट किया है। सो भाई आई होप कि इनका सिलेक्शन हो, ये जामिया का पार्ट बने। इन्होंने अच्छा वेल परफॉर्म किया अपने एग्जाम में। सो यही मेरी दुआ है एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। सो भाई आप बताएंगे कहाँ से हैं एंड आपका नाम क्या है? मोहम्मद जैनुल, आप कहाँ से आए हैं? मेरठ। मेरठ यानी कि यूपी से आए हैं आप? तो यूपी से आए हैं आप मेरठ से चलकर यहाँ किस चीज़ का एग्जाम देने के लिए? जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया किस क्लास का? क्लास 9। क्लास 9 का। तो बताएं क्लास 9 में कितने क्वेश्चन आते हैं? 100। आते हैं। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? हमने सारे अटेम्प्ट किए। सारे अटेम्प्ट किए हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट से होता है? लाइक हिंदी, इंग्लिश, किस तरह से होता है इसमें? इसमें SST और इंग्लिश और मैथ और साइंस होता है। ओके, तो आपने सभी अटेम्प्ट किया है। तो बताएं तैयारी किस तरह से किया था आपने? लाइक आपने खुद से स्टडी किया है, बुक को फॉलो किया है, किस तरह से? खुद से स्टडी किया सेल्फ। किस बुक को फॉलो किया था? कंसेप्टम। कॉन्सेप्टम गाइड को। ओके, तो कॉन्सेप्टम गाइड से आपको फॉलो किया था, क्या उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे आपको उसमें लगा एग्जाम में? आए हुए थे जी। ओके, आई होप भाई का सिलेक्शन हो, ये जामिया का पार्ट बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले आप नाम बताएं, क्या नाम है एंड आप कहाँ से आए हैं? अब्दुल अहद की टोर से आए हैं। कहाँ से आप आए? मेरठ से आए हैं। एंड आप? हम भी मेरठ से ही आए। नाम क्या है आपका? उज़ैर बिन जाहिद। ओके, तो आप बताएंगे मेरठ से एग्जाम देने के लिए 9th इंट्रेंस का, तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं एंड आपने कितना सोल्व किया? 100 आते हैं, हमने सारे अटेम्प्ट किए हैं। ओके, आप कितना अटेम्प्ट किए? 100 पूरा। तो आपने किस तरह से तैयारी किया था? लाइक बताना चाहें तो? खुद से स्टडी किया था। कोई बुक को फॉलो किया? एनसीईआरटी क्लास 8 की। और आप किस तरह से तैयारी किए थे? हमने कोचिंग से तैयारी करी थी, इमेज क्लासेस से, और एनसीईआरटी को फॉलो किया था। ओके, तो आप बताएं कि आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया, तो क्या उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिखे एग्जाम के पेपर में? उस टाइप के थे क्वेश्चन? तो आपका कौन सा पोर्शन ज़्यादा अच्छा रहा? लाइक इसमें मैथ था, साइंस था, इंग्लिश था, SST था, कौन सा अच्छा गया आपका? सोशल साइंस ईजी था। और हार्ड कौन सा लगा आपको? पहले आप बताएं कि नाम क्या है आपका एंड आप कहाँ से? खुशफिज़ा, मैं अमरोहा से हूँ, लेकिन अभी मैं वहाँ बटला हाउस में रहती हूँ। तो आप बताएं कि आप कहाँ से आए हैं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम MD रहान रजा, मैं बिहार से औरंगाबाद जिला से आया हूँ। ओके, आप औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बिहार से। आप अमरोहा यानी कि यूपी से आई हुई हैं आप? मैं यहीं पर ही रहती हूँ। आप रहती हैं बाटला हाउस में? ओके, जो बाटला हाउस नज़दीक है जामिया के, बहुत ही पास ही में है। तो आप बताएं किसी से एग्जाम देने के लिए आई हैं आज? जी, किस क्लास का एग्जाम देने के लिए आई हैं? 9th क्लास का एग्ज़ाम देने के लिए आई हूँ। ओके, तो इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते तो हैं। आपने कितने अटेम्प्ट किया? मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं। तो आप बताएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं, तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? पूरा अटेम्प्ट किया। पूरा आपने अटेम्प्ट किया। तो आप बताएं कि किस तरह से आपने तैयारी किया था इस एग्जाम के लिए? लाइक आप किसी बुक को फॉलो किए थे, क्या बताएंगे? मैं NCERT बेस्ड ही सब कुछ किया था, क्योंकि मैंने 8th क्लास पढ़ चुकी हूँ, तो मैंने NCERT से ही पढ़ा था सब कुछ। और बाकी मैंने कोई गाइड वगैरह नहीं ली थी, मैंने एक क्वेश्चन बैंक ली थी, उसी से ही मैंने किया था। तो बताएं कि आपने जो बुक को फॉलो किया था उस टाइप के क्वेश्चन थे एग्जाम के पेपर में? सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड थे और कुछ भी अलग नहीं था। आप बताएंगे आप किस तरह से तैयारी की थी एग्जाम के लिए? क्या बुक को फॉलो किया था या आपने कोई गाइड को फॉलो किया था? थोड़ा बताएंगे इस बारे में। मैं NCERT क्लास 8 का बुक फॉलो किया था और गाइड भी फॉलो किया था। गाइड भी फॉलो किए थे। तो आपको क्या उसे जिस गाइड को फॉलो किए उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पेपर में दिखे थे? हाँ, बहुत दिखे थे। आया था? हाँ, बहुत। ओके, तो आप बताएंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन आपने सोल्व किया था? मैंने पूरा देखा था, लेकिन और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी थे उसी में से। प्रीवियस कौन से रिपीटेड थे क्वेश्चन? आपने किया था सोल्व? हाँ, किया था, उतना नहीं आया था मगर प्रीवियस में से। प्रीवियस में कुछ ही क्वेश्चन आए थे, सभी नहीं आए थे। आई होप भाई का सभी का सिलेक्शन हो, इनका भी सिलेक्शन हो, जामिया के पार्ट बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का वक्त देने के लिए। भाई आप बताएं कहाँ से हैं एंड बेसिकली आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अनस खान है और मैं यहीं से दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? तो दिल्ली से आप आज किस चीज़ का एग्जाम देने के लिए आए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में? 9th क्लास का इंट्रेंस। 9th क्लास का इंट्रेंस। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं, तो आपने कितना अटेम्प्ट किया है? मैंने और मतलब जितने सारे करे। क्या नेगेटिव मार्किंग भी होता है इसमें? नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आपने सबको टिक किया है। तो आप बताएं कि आपको इसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें से कौन सा आपको हार्ड लगा, कौन सा ईजी लगा? सबके सभी इजी था मेरे लिए, मतलब कुछ हार्ड ही नहीं। सब ईजी था? बहुत इजी क्वेश्चन आए। ओके ओके, तो आपने सभी को अटेम्प्ट किया है, आप बता रहे हैं कि सभी ईजी था, तो आपने 100 में 100 सभी को सेलेक्ट किया होगा? हाँ, पूरा। ओके भाई का इंशाल्लाह ज़रूर सिलेक्शन होगा। आप पहले बताएं कि किस तरह से आपने लाइक तैयारी किस तरह से किया था? सेल्फ स्टडी से, किसी बुक से, किस तरह से? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी भी करी थी और एक कोचिंग भी ली थी। आपने कोचिंग भी लिया था? कोचिंग में जो तैयारी करवाई गई थी उसी अकॉर्डिंग पेपर आए थे?
जो तैयारी कराई थी सर ने, सर का नाम दानियल सर है, उन्होंने तैयारी कराई थी एक नंबर, मतलब अच्छी तरह से जो उन्होंने पढ़ाया था, हम सेम वही क्वेश्चन आए थे। जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था, 2 बताए थे, उस तरह के क्वेश्चन आए थे, कहने का मतलब है। ओके, तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सोल्व किया था? प्रीवियस ईयर मैंने 2016 से लेकर 2022 तक के करे थे। तो क्या उसका फ़ायदा दिखा आपको पेपर में? हाँ, पूरा फ़ायदा मिला उसमें जी सर, पिछले साल के भी आए थे। ओके भाई का आई होप कि सिलेक्शन हो, जामिया का पार्ट बने, यही दुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी अपना इंट्रोडक्शन देंगे, लाइक आप कहाँ से हैं एंड आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अब्दुल समद खान है और मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ। मुरादाबाद से हैं आप? कहाँ से भाई? हम यूपी मुरादाबाद से हैं, मेरा नाम मोहम्मद समीर है। आप लोग 3 एक साथ, आप बताएं। मेरा नाम अर्शद, मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से हैं, आप कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद रजा, मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ। ओके, आप यूपी मुरादाबाद से हैं और दिल्ली से भी हैं लोग, तो बताएं कि आप किस चीज़ का एग्जाम देने के लिए आ जाए हैं? सर हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आए हैं। आप सभी 9th का एंट्रेंस देने के लिए आए हैं, तो बताएं कि 9th के एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं? सर 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 100 आते हैं, तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? सर अटैम्प्ट 100 करने पड़ते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ओके, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आपको जो आ रहा है वो तो करें ही, नहीं आ रहा है उसको भी रीप कर रहे हैं। ओके, आप बताएं कितना किया अटेम्प्ट? 100 के 100 आपने पूरा किया फुल सब। 100 कर दिया। तो क्या 100 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है? आप लोगों को लगा कि वो सफिशिएंट टाइम है, सभी सोल्व हो जा रहे हैं उतना में? यस सर, ओवर के टाइम बच भी आता है, रिमेन हो बच भी जाता है। तो आपका लाइक इसमें साइंस था, मैथ था, सोशल साइंस था, इंग्लिश था, तो बताएं कौन सा पोर्शन हार्ड लगा, कौन सा इजी लगा आपको, कंपेयर करें तो? सर मोस्टली मैथ के पोर्शन थोड़ा हार्ड होता है, बट इसमें थोड़ी साइंस इंग्लिश भी थोड़ी हार्ड है थी। साइंस इंग्लिश भी हार्ड लगी आपको? इंग्लिश हार्ड लगी। एंड आपको? इंग्लिश हार्ड लगी, साइंस के 2 क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी नहीं। साइंस के 2 क्वेश्चन आपको हार्ड लगे। एंड आप? ऐसा कोई क्वेश्चन था ही जो हार्ड नहीं लगा, सारे आते थे। ओके, सारे आपको आते थे, इसका मतलब आपने 100% करेक्ट करा है। ओके, आप बताएंगे? इंग्लिश थोड़ी हार्ड लगी थी और 2-3 क्वेश्चन साइंस में थे हार्ड। 2-3 क्वेश्चन साइंस से हार्ड लगे आपको? ओके ओके ओके, तो आप बताएंगे सबसे पहले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन सोल्व किए थे? सर हम तीनों किए थे, हम जो तीनों एक साथ किए, हम तीनों किए थे क्योंकि हमारे आप सर लोग एक साथ तैयारी किए हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर से क्या आपको हेल्प मिला? सर प्रीवियस से बहुत हेल्प मिलता है क्योंकि उससे पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल, हम इसीलिए अपने वीडियो में सजेस्ट करते हैं सबको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सोल्व करें, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत ही आइडिया मिलता है, आप पैटर्न जान पाते हैं, बेसिकली किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट से आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीवियस ईयर से जरूर आप सोल्व करें, जैसा कि आप सभी बता भी पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप सभी भाई का सिलेक्शन हो, जामिया का पार्ट बने, एंड यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सभी नाम बताएंगे एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम रिहान रज़ा है, मेरा नाम रिहान रज़ा है और हम यहीं पास में शाहीन बाग में रहते यानी कि आप शाहीन बाग में रहते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। ओके, आप बताएंगे भाई? हम बिहार से हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। मेरा नाम साकिब अंसारी है। आप बताएं? मेरा नाम गुल कुमार है और मैं बिहार का हूँ, बिहार के रहने वाले। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप है? जहानाबाद। जहानाबाद। ओके, तो बताएंगे आप सभी कि आप 9th का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आए थे एंड इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, 2 घंटे की टाइम मिलती है, तो आप बताएं कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा हार्ड लगा, कौन सा ईजी लगा? मेरे ख्याल से मेरे लिए एसएसटी पोर्शन मेरे लिए ज़्यादा हार्ड था क्योंकि उसका ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाया था मेरा। क्या उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें थी या डेट से पूछा है, किस तरह क्वेश्चन आया था, थोड़ा बता डेट पाएंगे? से भी ज़्यादा, डेट से ज़्यादातर पूछा गया था और ऐसे थ्योरेटिकल चीज़ें भी थी लेकिन डेट से भी था ज़्यादा। डेट से भी था, किस में डेट में क्या हुआ है। ओके, आप बताएंगे मैथ में किस तरह से क्वेश्चन था, लाइक किस चैप्टर से बता पाएंगे तो? मैथ में हाँ, किस टाइप का क्वेश्चन था, एरिया से था या कुछ ट्रायंगल से था या ज़्यादा फार्मूला बेस्ड था? मतलब थोड़ा थोड़ा फार्मूला बेस्ड भी था, इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन से था और मतलब कि ज़्यादा सॉल्यूशन वाला था या ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट था, आपको ज़्यादा सोल्व करना पड़ा? न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा था। न्यूमेरिकल ज़्यादा था। ओके, आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने कौन सा ज़्यादा पोर्शन किया, कौन सा ईजी लगा आपको? सबसे इजी हमको लगा साइंस, क्योंकि इसमें कम मेहनत। थ्योरेटिकल होता है, न्यूमेरिकल नहीं होता इसमें, इसलिए आपको ईजी लगा। मैथ कैसा लगा आपको? मैथ अच्छा गया। मैथ अच्छा किया है, तो आई होप भाई सभी का सिलेक्शन हो, ये जामिया का पार्ट बने, यही मेरी दुआ है। उससे पहले आप सभी से जानना चाहूँगा कि आप बताएंगे फ्यूचर में आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है? आई वॉन्ट टू बिकम एन साइंटिस्ट। साइंटिस्ट। ओके, बेस्ट ऑफ लक, आप साइंटिस्ट बने। एंड आप बताएं भाई? आई वांट टू बिकम डॉक्टर। डॉक्टर। ओके भाई, आप बताएंगे? डॉक्टर। अभी डॉक्टर बनना चाहते हैं। आई होप सभी का ड्रीम पूरा हो, ये डॉक्टर बने एंड ये साइंटिस्ट बने, यही मेरी दुआ है। एंड ये पहले जामिया का पार्ट बने, उससे पहले थैंक यू सो मच गिविंग फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर। भाई आप बताएं कहाँ से हैं एंड आपका नाम क्या है? मेरा नाम एमडी सैफ अली है, हम दरभंगा से हैं। आप दरभंगा से हैं? आप दरभंगा डिस्ट्रिक्ट यानी कि बिहार से आए हुए हैं? ओके, तो बताएंगे आप इसमें किस चीज़ का एग्जाम देने के लिए आई हैं आप? इंट्रेंस एग्जाम दिए क्लास 10 का। इंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th का। तो बताएं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 होते हैं। आपने कितना किया? 80 पूरा किए हैं। पूरा किया। नेगेटिव मार्किंग भी होता है? नहीं नहीं होता।
तो आप बताएं कि 100 आपने पूरा अटेम्प्ट किया है, तो आप तैयारी किस तरह से किए थे? लाइक किसी बुक को फॉलो किए थे, सेल्फ स्टडी? सफ़ी गाइड सफ़ीकुर रहमान की जो गाइड आती है, Yes. आपने अपना सेल्फ स्टडी किया था यस। घर पर आकर? सो आई होप बेस्ट ऑफ लक, आप जामिया का पार्ट बने, यही मेरी दुआ है। और भी यहाँ पर एक स्टूडेंट है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएंगे नाम एंड बेसिकली आप कहाँ से हैं? जी मैं डिस्ट्रिक्ट बलिया से हूँ। ओके, तो आप यूपीसी जामिया की इस कैंपस में आए हैं, तो बताएंगे किस चीज़ का एग्जाम देने के लिए आई हैं आप? 9th का एंट्रेंस जामिया। 9th का एंट्रेंस जामिया के लिए। तो बताएं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? साइंस के आते हैं 20 और सोशल साइंस के 25, सोशल साइंस 20 और टोटल कितने होते हैं नंबर? 100 होते हैं। कितने टाइम मिलता है आपको सोल्व करने के लिए? 10 से 12 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे मिलते हैं। ओके, तो आप बताएं कि आप 2 घंटे में सोल्व किए होंगे पेपर, उसमें लाइक मैथ भी है, साइंस भी है, इंग्लिश भी है, जीके जीएस भी है, तो उसमें आप बताएं कि कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा हार्ड लगा, कौन सा ईजी लगा? साइंस इजी लगा। साइंस ईजी लगा। और आपको हार्ड कौन सा लगा? मैथ हार्ड लगा आपको। ओके, बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन हो, जामिया का पार्ट बने, यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच, वी अप्रिशिएट। तो बताएं कि नंबर तो क्या इस बार का पेपर इजी था या फिर क्या मैं क्या ज़्यादा जल्दी के बाद क्या वो यहाँ पे कैसा रहा पेपर बताना आप बताना चाहें इस बारे में? बहुत सारे प्रश्न भी आए, इस बारे में नहीं बता पाएंगे। आप बताना चाहें इस बारे आप बताना चाहेंगे? सही किया है एंड मेरी दुआ यही है कि आप सामने को बात करें। पहले एक और क्वेश्चन कि आप क्या बनना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? सफीकुर रहमान बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो क्या जो स्टूडेंट है जो हम सफीकुर रहमान से स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी को फॉलो करें क्या करें?
अगर ये कंप्लीट हो गई तो आपका एग्जाम आप क्लास सकते आगे अग्रवाल करेंगे आप ये वो क्या डिफरेंस क्या है तो है एनसीईआरटी एक बेसिक टाइप होगा एनसीईआरटी हाई लेवल क्वेश्चन वो कौन सा चीज होगा ओके भाई हो भाई का सिलेक्शन हो एंड का ड्रीम है वो कंप्लीट हो यही है भाई को बताएंगे आप नाम क्या है क्लास 9 जो एग्जाम नहीं चाहिए नेगेटिव मार्किंग होता है नहीं होता तो आपको कितना वक्त मिलता है इसको सोल्व करने के लिए नंबर कौन कौन सा पोर्शन होता है इसमें लाइक हिंदी इंग्लिश किस तरह से होता है बताना चाहेंगे तो आपको कौन सा पोर्शन ज़्यादा इस तरह का सोशल साइंस आपको क्या लगा हार्ड और आपको मैथ कैसा लगा तो लाइक मैथ में किस तरह का ज़्यादा फिजिकल है या न्यूमेरिकल बेस पे कैलकुलेशन या डायरेक्ट फार्मूला बेस पे किस तरह फार्मूला तो आप किस तरह तैयारी की हैं आप लाइक आपने ऑनलाइन किया है या आपने किसी कोचिंग का सहारा लिया था कौन सा बुक को फॉलो तो आप कोचिंग गाइड आपने फॉलो किया है क्या उसे नंबर क्वेश्चन आए थे ओके तो जो नेक्स्ट ईयर मतलब आने वाले हैं जो एग्जाम तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे किस तरह से वो तैयारी करेगी ताकि ये एग्जाम क्लियर हो जाए आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा एग्जाम के बाद बेसिक करता है और अगर जो स्टूडेंट चाहते हैं एनसीईआरटी तैयारी आते हैं ओके आई होप इनका सिलेक्शन है सामने का पार्टी में यही है एंड थैंक यू सो मच अपना नाम बताएं एंड आप और धार्मिक एग्जाम था आपका क्लास 9 का तो क्लास 9 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आपने कितना अटेम्प्ट किया क्या इस बार का पेपर इजी था बड़ी जल्दी में भी आज मैं बता रहे हैं कि मैंने जल्दी सॉल्व किया कैसा पेपर था आपका यही कहने का मतलब है इससे पहले जितने भी नंबर क्वेश्चन आए हैं जितने भी पेपर में वो भी काफी ईजी था सभी नंबर काफी ईजी का तैयारी की थी हमने पहले एनसीईआरटी को पढ़ा उसके बाद उसके गाइड को दिए कौन सा गाइड था रहमान गाइड आफ्टर एनसीईआरटी अब आपको किस तरह से पेपर मिला आपको एनसीईआरटी गाइड एनसीईआरटी वाले थे कुछ शफीकुर रहमान में भी कुछ क्वेश्चन यूनिक थे जो जामिया तो एनसीईआरटी भी नहीं थी लेकिन इसमें थे मतलब है क्या जो एनसीईआरटी है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने आप गाइड फॉलो करें इसमें क्वेश्चन होते हैं जो वेरिफिकेशन क्वेश्चन हो तो उसमें ऐड होते हैं आप समझ करने का आपको आइडिया मिलता है तो आई होप भाई का सिलेक्शन हो इनका एग्जाम बहुत ही अच्छा किया है एंड एग्जामिया डिपार्टमेंट ने यही हुआ है एंड थैंक यू सो मच तो कैमरामैन एक इमाम के साथ मैं मोहम्मद इरशाद आलम लाइव